साइकिल और रफ्तार से चल रही है। ये स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइकिल ही रफ्तार पकड़ेगी और तेजी से पकड़ती जाएगी। क्या आपकी रहेगी? आपकी प्राथमिकता क्या होगी चुनाव जीतने के बाद? देखिए, मेरे विधायक बनने से मैं रोजगार नहीं खत्म कर सकता हूं, लेकिन एक रास्ता जरूर खुलने जा रहा है। इस मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीतते ही ये रास्ता 27 का खुलेगा, जब इस प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। हर नौजवान को रोजगार मिलेगा। वहाँ पे दलितों का वोट बीएसपी नहीं लड़ रही है, चंद्रशेखर की पार्टी से कोई लड़ने वाला है, तो क्या दलितों का वोट आपको मिलेगा? अभी ये तो मुझे नहीं जानकारी है। ये मिल्कीपुर की धरती सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल को ही देख रही है और किसी से कोई मतलब नहीं, लड़ाई दो में कोई भी नहीं है। जिस तरह बात किया, सूरज को भी प्रत्याशी कराया है। अभी मुझे जानकारी नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हूँ और कुछ नहीं। धन्यवाद। आपका मुद्दा आपका क्या रहेगा चुनाव में? आप इधर नीचे कर लो, ले जाओ, इसको हटा लो यार। नीचे करो यार, ऊपर से यार, क्यों लगा लो? नीचे करो यार, शकल नहीं आ रही यार। आज मेरे भाई, आज समाजवादी पार्टी पहले का हटाओ, तो पहले इंडिया गठबंधन के कार नीचे करवा दे। अजीत प्रसाद ने निकालो, उसको निकालो, नामांकन 2 स्टेप में दाखिल किया है। निकालो। एक के प्रस्तावक हमारे लोक विधानसभा के अध्यक्ष श्री पृथ्वीराज यादव जी हैं और दूसरे के हैं मोहनलाल जी और 2 स्टेप में दाखिल हुआ। और बड़े भारी मात्रा में तमाम लोग आना चाहते थे अजीत प्रसाद को आशीर्वाद देने के लिए और चुनाव में लगने के लिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के करीब करीब सभी नेता और सभी समर्थक बड़ी भारी संख्या में मेरे आवास पर आ गए थे, लेकिन हमने उनको विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि भाई चुनाव का है, आचार संहिता का अनुपालन करना है और किसी प्रकार का भीड़ भड़का की आवश्यकता नहीं है। जो भीड़ है आप लोग चुनाव में लग जाएं, वहीं पर सम्मान है, वहीं आशीर्वाद है। और इसी के साथ आज मैं सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को, जिसमें आज माननीय आनंद सेन जी आपके सामने ही हैं, लीलावती जी हैं, ये हमारे जो गब्बर भाई हाजी साहब गब्बर जो चुनाव लड़े थे, ये हैं। पांडे कहाँ हैं? बाहर है। पांडे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे नौजवान साथी भाई अरुण सिंह हैं और ब्रजेश सिंह चौहान सामने सामने। तो ये सारे नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनाव जिताने के लिए संकल्प कर लिया है। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से कार्यकर्ताओं में एकता है और सभी साथियों में एकता है, आपसदारी है और बड़ी उत्सुकता है, उत्साह है, यही जाहिर करता है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अजीत प्रसाद बहुत बड़े वोटों से जीतेगा और एक इतिहास बनेगा। एक इतिहास बनेगा और वो इतिहास परिवर्तन को होगा और मिल्कीपुर से रास्ता तय होगा कि 27 समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार। भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी कर दिया है। सांसद जी, ये बताइए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश के रूप में लेकर के चुनाव लड़ रही है, इस किले को किस तरह से भेदेंगे आप? ऐसा है, जिस तरह से देवतुल्य मतदाताओं ने
प्रभु श्री राम की नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के से हमें 54 फैजाबाद लोकसभा से चुनाव जिताया, जिसकी चर्चा आज पूरे देश प्रदेश में ही नहीं पूरे दुनिया में है। उसी तरह से ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और ये परिवर्तन का रास्ता तय करेगा और ये इंडिया स्तर का चुनाव हो गया। इंडिया स्तर का चुनाव तो इसको तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया। अरे भाई ये तो एक मिल्कीपुर का चुनाव होगा ये तो, लेकिन आज आप कलकत्ता में पूछे तो, बिहार में पूछे तो, हरियाणा में पूछे तो, जबलपुर में पूछे तो, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान क्या यहाँ तक दुनिया के तमाम मुल्कों से फोन आ रहे हैं कि क्या हुआ, अजीत का क्या है, कब दाखिल। तो ये अंतर्राष्ट्रीय चुनाव होगा और इसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में जाएगी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार ये हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय दिया है अजीत प्रसाद कार्यकर्ता को, तो उन्होंने जो निर्णय दिया था उम्मीदवार बनने का कार्यकर्ताओं की, जिले के कार्यकर्ताओं की राय से और जिले के सारे नेताओं की राय से, सारे कार्यकर्ताओं सारे नेताओं की राय बात से अजीत प्रसाद को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतिहास में नाम आने का सबसे अवसर नहीं था। ये मिल्कीपुर के हमारी बिल्कुल जनता के